नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे एक स्टॉक है जिसमें कल एक ब्लॉक डील होने वाली है 490 करोड़ रुपए की, वो आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और आज दो आईटी दिग्गज के नंबर आए थे। अनुमान जो था उससे थोड़े से कमजोर आए, लेकिन केवल प्रॉफिट फ्रंट पे, बाकी हर जगह अच्छे नंबर्स थे। मैंने आप सभी के साथ वीडियो में क्लियरली बताया कि अगर एक प्रॉफिट का आंकड़ा छोड़ दिया जाए, बाकी रेवेन्यू, एबिट मार्जिन्स, हर जगह कंपनी ने आउट परफॉर्म करा है बाजार की एक्सपेक्टेशंस को, और गाइडेंस भी अच्छा ही दिया है। तो कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है और ये स्टॉक्स चले नहीं है, तो मे बी पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए। और इनकेस कुछ नेगेटिव आ जाए तो वो लेने का मौका होगा, लेकिन कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा है, सब पॉजिटिव दिख रहा है और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। उसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले तो शुरू करता हूं आप सभी के लिए डिटेल्स जो आपके लिए आते हुए दिखी है ब्लॉक डील की। स्टॉक का नाम है नायका। रिसेंट डेज में स्टॉक एक्शन में आता हुआ दिखा है, 193 रुपीज के भाव पे आ गया है। वैल्यूएशन वाइज इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि कंपनी का मुनाफा जहां पे छोटा सा है वहीं मार्केट कैप काफी बड़ा है। मार्केट कैप 55,000 करोड़ का है और कंपनी का मुनाफा देखोगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा, मैं केवल अपडेट देना चाहता हूं और कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। टेक्निकल चार्ट्स पे स्ट्रांग हो गया है शेयर, और मे बी ये स्टॉक आपके लिए आगे 250-250 रुपए टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। अभी मैं आपके साथ शेयर करूं क्या है ब्लॉक डील, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉक डील है। यहां पे लैक्सडेल इंटरनेशनल टू सेल शेयर्स विया ब्लॉक डील फॉर 2.62 करोड़ शेयर्स। ये सिंपल सी भाषा में बताऊं तो लगभग 490 करोड़ रुपए का एक सौदा होने वाला है 3% डिस्काउंट पे, जो कि निकल के आता है 187.8, यानी 188-187 रुपए के भाव पर ये सौदा होने वाला है। कुछ भारी गिरावट की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं। मे बी सौदा होने के बाद ये शेयर ऊपर चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज पूरी हैं। आप टाइटल या थंबनेल पे मत जाना, आपके साथ जो वीडियो में शेयर कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। अब जब डील होती है ना तो ज्यादातर उम्मीद होती है बाजार गिरेगा, इसलिए इस तरीके के मैं आप सभी के साथ हमेशा कॉन्सेप्ट शेयर करता हूं। बट कभी कभार केसेस उल्टे होते हैं, मार्केट बुल मार्केट होता है तो वो सब पॉजिटिव ले जाता है। तो मार्केट एक तो पॉजिटिव बुल मार्केट चल रहा है, और दूसरी बात ये ब्लॉक डील में ना बायर ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है मेरे को। मैं आपके साथ शेयर करूं तो ब्लॉक डील होने वाली है, और जो ब्लॉक डील है वो लॉक इन पीरियड में होगी 45 दिन के। तो ये इंटरेस्टिंग है। इसके जो ब्रोकर हैं वो MS एंड JP मॉर्गन ब्रोकर है इस डील के लिए। टेक्निकल स्ट्रक्चर पे मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं नायका, अगर किसी के पास है तो क्या करना चाहिए। ये स्टॉक डेफिनेटली टेक्निकली अच्छा लग रहा होगा, मैं कह सकता हूं आपसे, क्योंकि जो रेजिस्टेंस थे उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। नायका की बात की जाए तो लगभग 1 साल 2 साल के हाइस पे आ गया है, और सॉरी 1 साल के हाइस पे ही आ गया है। सितंबर 2022 में स्टॉक में 213 रुपए से वन साइड करेक्शन आई थी, तो आगे पीछे होकर 213 तक तो ये मिनिमम जाएगा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे 232 रुपए तक पहुंचना चाहिए। 232 के ऊपर इसमें फाइनल ब्रेकआउट आएगा जो 300 रुपए तक की जाए। मतलब ये स्टॉक में यहां से कमाल हो सकता है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो एक कैंडिडेट है रिस्क लेने का, जो आपको पैसा बना के दे सकता है। वहीं सपोर्ट की बात करें तो ऑब्वियस है, जब आप रिस्क ले रहे हो तो एक लेवल तो होना चाहिए जहां पे मैं दैट सेट कहूंगा कि इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता रिस्क। तो वो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 165 पे। तो 165 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ और लेके राम का नाम बैठ जाओ इस नाव में। ये स्टॉक आपके लिए यहां से कम 50% तक की भी रिटर्न बना के दे सकता है। टेक्निकल स्ट्रक्चर ये कह रहा है। और अगर नहीं लेना चाहते रिस्क तो बाजार में हजारों शेयर्स हैं, वहां आप फोकस कर सकते हैं। तो ये तो होगी नायका के ऊपर बात। डील से आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस आपके लिए एक अपडेट थी जो मैंने शेयर कर दी है। अब आ जाते हैं रिजल्ट्स पे। तो इन्फोसिस का ADR, जो कि अमेरिका के बाजार में लिस्टेड है, ADR यानी कि अमेरिकन डेपोजिटरी रिसिट, उस ADR की बात की जाए तो वो ADR 4.5% ऊपर दिख रहा है। वैसे तो ये जो ADR वगैरह होते हैं ये एग्जैक्टली ऐसे हैं जैसे निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी दिखते तो हैं, खुलते भी हैं, बट वो टिकते नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल दिखता है। लेकिन जब कोई खबर के दम पर ऐसा दिखता है ना, तो मैं कहता हूं ये फैक्ट पे आधारित होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज इन्फोसिस के नंबर्स आए, ADR इतना दिख रहा है, तो कल इन्फोसिस ऊपर जाना चाहिए, ओपन ही गैप अप होना चाहिए। आज नीचे दिखता तो डेफिनेटली कल नीचे चला जाता। अगर कोई खबर नहीं होती, रिजल्ट्स नहीं होते आज, तो कुछ फर्क नहीं पड़ना था। फिर वो ADR अपना चल रहा है, वो अपना चल रहा है, वो छोड़ देता, मैं उसको कवर भी नहीं करता। डेली बेस पे कभी ADR आपको बताया मैंने। अगर न्यूज के दम पर ADR में इफेक्ट आ रहा है तो फिर वो बाजार में आने के चांसेस मोर देन 80% होते हैं, 100% तो कुछ भी नहीं होता है। तो मेरे को लगता है कि कल इन्फोसिस का शेयर आपके लिए अगर 1.5-2% ऊपर खुले तो वहां से ओपन मार्केट से एक ट्रेडर उठा सकता है, अगर ADR इतनी क्लोजिंग देता है तो। अदरवाइज ये मैक्सिमम चांसेस ये हैं आपके लिए गैप अप ही होना चाहिए 3 से 5% की रेंज के बीच में,
और उसके बाद वहीं पे समय बिताना चाहिए। दूसरी तरफ मूड माहौल तय करने का काम टीसीएस भी करेगा, क्योंकि टीसीएस के भी नंबर आए और नंबर एग्जैक्टली सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? प्रॉफिट का आंकड़ा अनुमान से कमजोर, बाकी सब अच्छा। तो टीसीएस क्या करता है वो देखने वाली बात होगी, बट ओवरऑल आईटी का मूड माहौल अच्छा रहना चाहिए कल, क्योंकि इन्फोसिस कमाल कर सकता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतनी अपडेट थी। लास्ट वीडियो में आप सभी के साथ बात करूंगा ग्लोबल मार्केट्स और जो आपके लिए एफआईडीआई का डेटा आया है, कुछ स्टॉक्स जो खबरों में है, जीएसटी डिमांड नोटिस मिलता हुआ दिख रहा है कुछ कंपनीज के, तो उनको अलर्ट में रखना है। तो ये सारी चीजें आपके साथ आखिरी वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।